Dear students, this is lecture number 28 of course of algebraic topology. We are discussing applications of fundamental groups, and now we relate fundamental group with the very important topic, and that is called covering spaces. इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में बहुत एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल बात पे फोकस किया और वो थी कि अगर हमारे पास x से y में कोई कंटिन्यूस मैप है जो c को d पे मैप कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास इनके फंडामेंटल ग्रुप्स पे x के फंडामेंटल ग्रुप्स पे और y के फंडामेंटल ग्रुप्स में एक नेचुरल इंड्यूस्ड मैप या होमोमॉर्फिज्म पैदा होगी, जो आगे हमने देखा फर्दर प्रॉपर्टीज को पूरा करती है। अब हम इससे आगे, ये बात हमारा की पॉइंट होगा, आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सेकंड मेन टॉपिक पे हम फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कवरिंग स्पेसिस। तो कवरिंग स्पेसिस को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। कवरिंग स्पेसिस का हम एक इंट्रोडक्शन स्लाइड सा पहले भी दे चुके हैं जब हमने सर्कल का फंडामेंटल ग्रुप कंप्यूट किया था। नीचे हमने प्लेन में एक सर्कल रखा था और ऊपर एक हेलिक्स रखा था, और ऊपर से लाइट मार के देखा था कि उस हेलिक्स का जो शेडो है वो नीचे सर्कल बन रहा है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस स्लाइड में हम एक इम्पोर्टेंट फैमिली ऑफ कवरिंग स्पेसिस की डिस्कशन करेंगे सर्कल के लिए, और हम ये देखेंगे कि एक हेलिक्स और इस तरह की जितनी भी कवरिंग हासिल हो सकेंगी सर्कल की, वो तमाम पॉसिबल कवरिंग्स यही होंगी। इसके लिए हमने कंसीडर किया P मैप फ्रॉम S1 टू S1, और ये P ऑफ Z है Zn, यानी अगर हम n को 2 फिक्स करें तो P ऑफ Z Z स्क्वायर होगा, और n को 3 फिक्स करें तो P ऑफ Z Z क्यूब होगा, where we view Z as a complex number with magnitude Z equals to 1। ठीक है, यानी हमारे पास नीचे जो ये कम्प्लेक्स नंबर पड़े हुए हैं ये कम्प्लेक्स प्लेन में है, और ये वो पॉइंट्स हैं सारे जिनकी मैग्नीट्यूड यानी वो पॉइंट जिनकी मैग्नीट्यूड सर्कल से 1 डिस्टेंस पे है, वो ये पॉइंट्स हैं। दिस इज दिस। अगर आपने इस कवरिंग को रियलाइज करना हो तो आपको देखना पड़ेगा this covering as linear projection in 3 space analogous to the projection of the helix। ये बिल्कुल हेलिक्स की तरह ही है, लेकिन अब आपको पूरा हेलिक्स नहीं लेना ऊपर, अब आपको ऊपर लेने हैं इस तरह के 3, या अगर n3 हो तो 3 राउंड लेंगे, अगर n4 हो तो 4 राउंड लेंगे, और इस तरह से सर्कल बनाने के लिए इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे ऐसे। पर यहाँ ऐसा प्रॉब्लम फील हो रही है कि यहाँ पर सेल्फ इंटरसेक्शन है, जिस तरह का ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस केस में जब 3 था तो 2 सेल्फ इंटरसेक्शन नजर आ रहे हैं ये, मगर हकीकत में अगर आप इस से अवॉइड करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप कंसीडर करें ये एक सिलेंडर है, और आप समझें कि सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 के ऊपर ये आपने पॉइंट लेकर 1, 2 और ये 3 ले लिए, लेकिन इसके बाद जब आप इसको मिलाएंगे इससे तो यहां पर इमेजिन होगा कि ये सेल्फ इंटरसेक्शन है, और अगर आप इसको P के प्रोजेक्शन लेंगे तो फिर आपका ये सर्कल बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हम सेल्फ इंटरसेक्शन से अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक और इमेजिनेशन, आप अगर आप इस ऊपर वाली पिक्चर में एक टोरस को देखें तो टोरस के अंदर मैंने ये एक ऐसा लूप बनाया है, ये वाला, ये लूप देखें, ये एक नीचे से है, और ऐसा फील नहीं हो रहा कि इसमें सेल्फ इंटरसेक्शन नहीं है। यानी अगर आप यहाँ n3 हो तो आपको ऊपर एक टोरस रखना पड़ेगा, n3 हो तो ऊपर आपको यहाँ एक टोरस रखना पड़ेगा, और इस टोरस के अंदर आपको ये टोरस ले लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस टोरस में
आपको ये एक लेना पड़ेगा सर्कल के कोरिस्पॉन्डिंग ये। ऐसा फील नहीं, ये सेल्फ इंटरसेक्शन नहीं है जिस तरह के इस केस में सेल्फ इंटरसेक्शन नहीं है। अगर आप इसको प्रोजेक्ट करें अंडर दिस पी मैप सर्कल के ऊपर, तो 3 दफा पूरा करने के बाद पूरा करेंगे तो आप सर्कल के ऊपर एक चक्कर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास एक कवरिंग की एग्जांपल होगी। हम इस बात को कि ये कवरिंग की एग्जांपल हमने पिक्चर से तो एनालाइज कर दिया है, हम इसको प्योरली देखना चाहते हैं कि कैसे ये कवरिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये आपकी स्पेस है जी, बेस स्पेस बी, दिस इज अ सर्कल, और ये आपका एक्स है कवरिंग स्पेस। तो आप अगर इसका प्रोजेक्शन लें इस पूरे पार्ट का, तो आपके पास ये एक सर्कल आएगा। नेक्स्ट इसके बाद जब आप इस पार्ट का प्रोजेक्शन लेंगे तो फिर एक और सर्कल बन जाएगा, और फिर दोबारा जब आप लेंगे प्रोजेक्शन यहाँ पे तो एक और सर्कल बनेगा। अब हमने ये देखना है सबसे पहला पॉइंट कि क्या अगर आप B का कोई पॉइंट ले लें, दैट्स से B का अगर आपने पॉइंट चूज किया, आर्बिट्रेरी पॉइंट B चूज किया, B बिलोंग्स टू B आपने लिया, वो भी मैं ये शो कर रहा हूँ ब्लू कलर में, ये पॉइंट B है, लेट्स से ये B पॉइंट, ये B, तो इसका P इनवर्स क्या होगा, P इनवर्स ऑफ B फाइबर क्या होगा? ऑब्वियसली ये एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, और एक पॉइंट ये होगा। ऑब्वियसली ये 3 पॉइंट्स होंगे। तो ये 3 जो हैं पॉइंट है, ये दरअसल डिसजॉइंट यूनियन है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। सो कवरिंग की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हर पॉइंट का जो प्री इमेज आएगा वो यूनियन ऑफ डिसजॉइंट पॉइंट्स होंगे। तो ये डिसजॉइंट पॉइंट्स का यूनियन आ गया। और दूसरी बात क्या थी कि आप चेक करें कि हर पॉइंट के नेबरहुड में, मतलब इसका नेबरहुड कंसीडर करें, इसका नेबरहुड रेड कलर में नहीं, ग्रीन कलर में मैं इस पॉइंट का नेबरहुड ले रहा हूँ, वो ये वाला, ये नेबरहुड है, ये नेबरहुड है, ये ग्रीन कलर में ये नेबरहुड है। तो इसका जब प्री इमेज लूंगा मैं तो वो प्री इमेज ये आएगा, ये वाला, जो कि होम्योमॉर्फिक है इसी के, ये भी आएगा और ये आएगा। ये 3 कॉपीज आएंगी और तीनों की तीनों, तो टोटल जो इसका U का इनवर्स इमेज ऑफ U आएगा वो कैसे आ रहा है? वो आ रहा है डिसजॉइंट यूनियन ऑफ, ये कॉपी है, पहली कॉपी, फिर ये दूसरी कॉपी, फिर ये तीसरी कॉपी, इन 3 कॉपीज का ये डिसजॉइंट यूनियन है, इन 3 कॉपीज का, जो कि सेकंड कंडीशन है। और हर एक कॉपी होम्योमॉर्फिक है इस U के, जो ये बता रही है कि रियली ये जो कंडीशन है X कवरिंग स्पेस है और सर्कल बेस स्पेस है अंडर द मैप प्रोजेक्शन P। तो एक्चुअली हमने सर्कल की तमाम पॉसिबल कवरिंग देख ली। सर्कल की 2 टाइप ऑफ कवरिंग्स होंगी। पहली टाइप ऑफ कवरिंग होगी जिसमें हेलिक्स है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, या हेलिक्स है, या असल में आप उसे आर ही समझ लीजिए, और उसमें आपकी जो स्पेस कवरिंग स्पेस है वो नॉन कॉम्पैक्ट है। लेकिन अब इस केस में हम जो देख रहे हैं वो स्पेस हमारी जो है वो कॉम्पैक्ट स्पेस है R3 के अंदर,
और उस कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर और कनेक्टेड भी है। दोनों केसेस में हम कवरिंग्स पे सिर्फ अपनी स्टडी कनेक्टेड कवरिंग तक रख रहे हैं। ऑब्वियसली सर्कल की डिसजॉइंट कवरिंग्स भी हो सकती हैं। अगर आप इसी की एक और कॉपी ऊपर भी यहाँ रख लें यहाँ पे, तो डिसजॉइंट कवरिंग भी डिसकनेक्टेड कवरिंग भी हो सकती है, लेकिन वो हम स्टडी नहीं कर रहे, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो तमाम जो कॉम्पैक्ट कवरिंग है सर्कल की, वो इसी एग्जांपल से बन सकती हैं। अगर आप n को 2 ले लें तो सारा सिनेरियो यही रहेगा, लेकिन ऊपर 3 की बजाय 2 वाउंड्स आ जाएंगे। आप n को 4 ले लें तो ऊपर 4 वाउंड्स आ जाएंगे, और हर n के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट किस्म की s की कवरिंग स्पेस मिलेगी। एंड दीज आर द ऑल कवरिंग्स ऑफ सर्कल S1। एग्जाम्पल 2 में हम कवरिंग स्पेस कवरिंग कंसीडर करेंगे एक प्रोजेक्टिव प्लेन की। आपको पता है कि प्रोजेक्टिव प्लेन क्या होती है। प्रोजेक्टिव प्लेन हमारे पास है लाइंस इन R3, वन डायमेंशनल लाइंस इन R3, और उनके तमाम पॉइंट्स को जब हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, ये तमाम पॉइंट्स जब आइडेंटिफाई हो जाएं, यानी इन तमाम स्फीयर के पॉइंट्स जो हैं वो स्फीयर के ऊपर चले जाते हैं, ये स्फीयर के ऊपर पॉइंट्स हैं, और फिर हम इनको आइडेंटिफाई कर देते हैं इन पॉइंट्स को, यानी इसको इससे जब ये आइडेंटिफाई कर देते हैं तो फिर ये फुल स्फीयर की बजाय हाफ स्फीयर रह जाता है। हाफ स्फीयर ये आपके सामने, लेकिन जो हाफ स्फीयर है उसमें प्रॉब्लम अभी आएगी। सेमी स्फीयर जो है, ये सेमी स्फीयर है, इसमें हमने एंटीपोडल को आइडेंटिफाई कर देना है। तो इसका मतलब अभी भी ये प्रॉब्लम आएगी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आइडेंटिफाई होंगे। जब आइडेंटिफाई होंगे तो हमें से एक पार्ट को मिस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये प्रोजेक्टिव प्लेन आ गई। यानी एक्चुअली प्रोजेक्टिव प्लेन जो है वो एक लिहाज से एक सेमीस्फीयर ही है, लेकिन इसका ये पार्ट, ये इक्वेटर का आधा पार्ट मिस है। और ऊपर हमने रखा है स्फीयर को रखा, और हमने P को डिफाइन किया, P ऑफ A वो डिफाइन हमने किया कि ये दोनों पॉइंट मैप करेंगे, एंटीपोडल पॉइंट जो हैं वो मैप होंगे A पर। ये एंटीपोडल पॉइंट है A और A माइनस A, और ये दोनों मैप होंगे A पर। सो P, एक्चुअली P जो है वो एक वन डायमेंशनल लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और P A का इमेज क्या आएगा, A और A डबल बार आएगा। A डबल बार क्या है, वो A ये था, A डबल बार ये था, हमने A डबल बार इसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब हमने इनको आइडेंटिफाई किया प्रोजेक्टिव स्पेस में तो ये एक ही पॉइंट बन गया आइडेंटिफिकेशन के बाद। सो एक्चुअली P इज अ 2-to-1 मैप के P क्या कर रहा है, स्फीयर के एंटीपोडल दो पॉइंट्स को अपर हेमिस्फीयर के पॉइंट पर मैप कर रहा है। नाउ अब हमने क्वेश्चन ये प्रूव करना है कि क्या ये कवरिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली कंडीशन कवरिंग की क्या है कि अगर आप इस A का P इनवर्स ऑफ A देखें तो P इनवर्स ऑफ A क्या आएगा, P इनवर्स ऑफ A क्या आएगा, लें जी, एंड दैट इज वेरी इजी। देखो P इनवर्स ऑफ A आएगा A, चूंकि ये 2-to-1 मैप है, और A और इसका एंटीपोडल पॉइंट माइनस A, so it's a disjoint union of 2 points A and minus A. First condition is satisfied for a covering। और सेकंड कंडीशन के लिए, कवरिंग के लिए आपको क्या देखना होगा, वो भी आसान है, मुश्किल बात नहीं है, कि अगर आप इसका नेबरहुड चेक करें, हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, चले मैं ग्रीन कलर में इस A का नेबरहुड ले रहा हूं, ये इस A का नेबरहुड, ये A इस A का नेबरहुड है, ले जी, और ये डिस्क है। अगर मैं इसका इनवर्स इमेज निकालूं, इनवर्स इमेज का नेबरहुड ऑफ यू निकालता हूं, तो एक्चुअली इसका जो फाइबर आएगा इस पूरे का, वो यहां पे एक स्मॉल डिस्क आएगी और यहां पर एक स्मॉल डिस्क आएगी। तो देखें कि ये दरअसल डिसजॉइंट यूनियन है, ये D1 डिस्क का और D2 डिस्क का, दैट इज D1 यूनियन D2 डिसजॉइंट है, क्योंकि D1 और D2 दूर दूर है।
और अहम बात, D1 और D2 दोनों ही U के होम्योमॉर्फिक हैं। तो ये प्रूव कर रहा है कि अब आपके पास प्रोजेक्टिव प्लेन की एक कवरिंग है, स्फीयर S2 एक कवरिंग है अंडर दिस मैप P। हम इसमें एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हम कवरिंग ऑफ अ टोरस डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन के लिए हमें टोरस का प्लेनर वर्जन देखना होगा। इसमें मैंने पिक्चराइजेशन की है दो प्लेनर टोरसेस की। टोरस आपको पता है कि क्या होता है। अगर हमारे पास ये कोई प्लेनर रीजन है, अगर हम प्लेनर में जब इन दो पार्ट्स को ग्लू कर लेते हैं तो सिलेंडर बन जाता है। और जब सिलेंडर को कि इस सर्कल्स को ग्लू कर लेते हैं इन द सेम ओरिएंटेशन में, तो हमारे पास एक टोरस बन जाता है। एंड दिस इज अ वेल अंडरस्टूड फैक्ट नाउ। तो हम इस टोरस की बजाय इसको भी देख लें तो एक ही बात है हमारे लिए, एक ही अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा। इसमें सामने नीचे मैंने एक बेस टोरस रिप्रेजेंट किया है, और ये बेस टोरस के जो सर्कल्स हैं दोनों की लेंथ ये 0 से 1 है और ये 0 से 1 है, और ये एक टोरस है। और इस टोरस में ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट है। यानी अगर एक लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी तो फिर ये पॉइंट जो है ये आइडेंटिफाई होगा दोबारा इससे पॉइंट से नीचे, इस पॉइंट से, और ये लाइन अब ये यहाँ से ही निकलेगी दोबारा पैरेलल चलेगी। पैरेलल चलेगी जब यहाँ जाएगी तो फिर ये पॉइंट आइडेंटिफाई होगा यहाँ से, और फिर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगी। जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो नीचे हमारे पास एक ये पॉइंट है, यहाँ से ये दोबारा यहाँ चलेगी। फिर नीचे हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ से ये दोबारा यहाँ चलेगी, और इस तरह से ये हमारी मूवमेंट होगी टोरस के अंदर। जबकि इस साइड पर हमने ये x लिया है, ये एक बिगर टोरस है। अब इसके एक साइड पे हमने एक लेंथ रखी है यहाँ से यहाँ 3 तक की, और ये लेंथ रखी है यहाँ से यहाँ 2 तक की। आइडेंटिफिकेशन अभी भी वही है। इस पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे इससे, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे हम इससे, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे इससे, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे इससे, इसको इससे, और फिर इसके बाद इसको नीचे इससे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको इससे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको इससे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको इससे आइडेंटिफाई करेंगे, और इस तरह से हमारे पास एक बिगर टोरस हासिल हो जाएगा। अब हम मैप डिफाइन करके ये प्रूव करेंगे कि बिगर टोरस कवरिंग कर सकता है स्मॉलर टोरस की। हम पिछले सिनेरियो को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक्स हमारा ये है बिगर टोरस, और ये हमारी बेस भी है स्मॉलर टोरस। अब हमने बताना है कि कवरिंग मैप है पी ऑफ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई मोड 1। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि आपके पास इस एक्स में नीचे वाले की एक दो तीन चार पाँच 6 कॉपीज हैं, 6 कॉपीज हैं। तो आपने मसलन अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इसको मैप करना है आपने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। और अगर आपके पास ये पॉइंट है, ब्लैक कलर में ले रहा हूं ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कहाँ मैप होगा? आपने इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से मोड 1 का मतलब है ये दोनों इंटीजर 1 और 2 छोड़ दें, और ये वाला पार्ट लेना है अब आपने यहाँ पे, यहाँ ये आएगा यहाँ तक, और उसके बाद ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका वो ये है, तो इसमें से ये एक तक छोड़ देना, और अगला आपने यहाँ तक लेना, यानी फिर ये भी यहीं पे मैप होगा ये पॉइंट। तो एक्चुअली ये हमारे पास जो कवरिंग है पी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई मोड 1 है। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई पॉइंट P है, लेट्स से मैं P दे रहा हूँ पॉइंट उसको
इस एक्स के अंदर से लेट्स से मैं दे रहा हूं 2.3 और दूसरा कोऑर्डिनेट मैं दे रहा हूं लेट्स से 1.4। तो जी मॉड 1 का मतलब है दोनों कोऑर्डिनेट में से इंटीजर छोड़ दीजिए, यानी तो जवाब आएगा 0.3 कोमा 0.4। इंटीजर पार्ट को मिस कर दीजिए, जो बाकी फ्रैक्शन पार्ट होगा वो जवाब में ले लीजिए। 0.3 0.4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अब आप गौर से देखें, इस तरह की ये एक नहीं, ये कई कवरिंग्स हो सकती हैं और ये उन कवरिंग की एक स्टैंडर्ड मॉडल है। आप गौर से यहाँ देखें कि अगर आपके पास ये एक पॉइंट है ये, तो इसका प्री इमेज क्या आएगा? तो गौर से देखें, इसका प्री इमेज ये कॉरस्पॉन्ड करेगा ये इस पॉइंट के, इस स्क्वायर में से ये यहाँ पर पॉइंट होगा, इस स्क्वायर में यहाँ पर पॉइंट होगा, इस स्क्वायर में यहाँ पर ये पॉइंट होगा, इस स्क्वायर में यहाँ पर ये पॉइंट होगा, इस स्क्वायर में यहाँ ये पॉइंट होगा, और ये 6 के 6 पॉइंट यहाँ मैप हो रहे हैं। तो दरअसल ये 6:1 मैप है। ये ले, देखा आपने? तो अगर कोई पॉइंट अगर आप कवरिंग प्रूफ करनी है तो हमें पहले देखना होगा कि प्री इमेज ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि प्री इमेज ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई दरअसल वो 6 पॉइंट सेट आ रहा है, 6 पॉइंट सेट आ रहा है, और हर पॉइंट ऊपर वाले 6 स्क्वायर में से एक एक पॉइंट लेगा, यानी ये डिसजॉइंट यूनियन होगा इन 6 पॉइंट्स का। सो डिसजॉइंट यूनियन है, पहली कंडीशन कवरिंग की क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए अगर मैं अपने इस पॉइंट का नेबरहुड लूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर में नेबरहुड ले रहा हूँ, ये इस पॉइंट का नेबरहुड ये ले। तो इस पॉइंट का जब मैं नेबरहुड लूंगा तो इस नेबरहुड यू, इसका मैं नाम यू रखूंगा, तो इस यू का प्री इमेज क्या आएगा? प्री इमेज ऑफ दिस यू क्या होगा? वो असल में आपको ऐसी डिसजॉइंट यूनियन होगा, यहां पर ये एक पार्ट आएगा ग्रीन कलर का, यहां पर ये पार्ट आएगा, 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 यहां पर ये पार्ट आएगा। इन फैक्ट तो जनाब ये u अगर मैं इसका नाम रखूं v1 इसका एंड सो ऑन, इसका नाम v2 रखूं, मेरे पास प्री इमेज जो आएगा वो v3 v4 v5 v6 का डिसजॉइंट यूनियन होगा। v4 v5 और v6 का डिसजॉइंट यूनियन होगा, यानी ये होगा डिसजॉइंट यूनियन ऑफ vi और i फ्रॉम 1 to 6 आ गया मेरे पास, 1 to 6। और हर एक vi जो है, एंड एवरी vi इज in fact homeomorphic to u, and this is the second condition of covering. So इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो एक कवरिंग स्पेस है और p जो है वो एक कवरिंग मैप है। मैं यहाँ रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर मैं इस 6 बॉक्स वाले की बजाय 8 बॉक्स लेता, 10 बॉक्स लेता, एनी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ बॉक्स का टोरस ले लेता, स्टिल तो ये मैप p यही होता, तो ये कवरिंग बन जाती, ठीक है। लेकिन P इनवर्स में और P इनवर्स एक पॉइंट के केस में अभी भी डिसजॉइंट यूनियन नहीं होता, लेकिन पॉइंट्स की कार्डिनलिटी डिफरेंट हो जाती है, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस के बराबर आ जाती है ऊपर वाले x के। इसी तरह ओपन सेट U अगर आप लें इस B के अंदर से, तो एनी जनरल केस में जो उसका इनवर्स इमेज आएगा वो x के अंदर जितने स्क्वायर्स हैं हर एक स्क्वायर के अंदर एक डिस्क होगी और उन तमाम डिस्कों का डिसजॉइंट यूनियन आएगा। यानी इससे ये प्रूव हुआ कि हमारे पास टोरस की एक कवरिंग टोरस ही है, जिसमें मैप आइडेंटिटी तो नहीं है। आइडेंटिटी तब होता है जब मैं सिर्फ ऊपर भी और नीचे भी सेम स्क्वायर कंसीडर करता। ओके।